पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 5। देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से जिज्ञासा की, हे प्रभु, जब अधिक मास ने अपनी करुण व्यथा भगवान के सामने कही, तब भगवान श्रीहरि ने उससे क्या कहा? कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। जब अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और मूर्छित हो गया, तब भगवान के संकेत से गरुड़ उसे अपने पंखों से हवा करने लगे। कुछ ही क्षणों में अधिक मास को चेतना आई। वह पुनः विलाप करते हुए बोला, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेह से कहा, हे वत्स, उठो, धैर्य रखो, शोक मत करो, तुम्हारा दुख अब दूर होगा। ये कहकर भगवान कुछ क्षण विचार में डूब गए और फिर बोले, हे प्रिय, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस दिव्य लोक में ले चलता हूँ जहाँ स्वयं भगवान श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु अधिक मास का हाथ पकड़कर उसे गोलोक ले गए। ये गोलोक अत्यंत दिव्य और अलौकिक स्थान है, जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। वह लोक सभी लोकों से श्रेष्ठ, नित्य और परम आनंद से परिपूर्ण है। गोलोक का वर्णन करते हुए बताया गया कि वहाँ की भूमि रत्नों से बनी हुई है, चारों ओर अद्भुत प्रकाश और सौंदर्य व्याप्त है। वहाँ न कोई रोग है, न शोक, न मृत्यु का भय, सिर्फ शांति और आनंद ही आनंद है। उस दिव्य लोक के नीचे बैकुंठ और शिवलोक स्थित हैं, जहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव अपने अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। गोलोक के भीतर एक अद्भुत ज्योति विराजमान है, जो परमानंद का स्रोत है। उसी ज्योति के मध्य में भगवान श्रीकृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। उनका रूप अत्यंत मनोहर है। श्याम वर्ण, कमल के समान नेत्र, मधुर मुस्कान, हाथ में मुरली, पीतांबर धारण किए हुए, वनमाला से सुशोभित। उनके मुख की आभा करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल और आकर्षक है। भगवान श्रीकृष्ण वहाँ रासमंडल के मध्य विराजमान हैं, चारों ओर गोपियां और भक्तगण हैं। वे पूर्ण परब्रह्म, समस्त सृष्टि के आधार और सभी आनंदों के स्रोत हैं। वे भक्तों पर असीम कृपा करने वाले, निःस्पृह, निर्विकार और सर्वशक्तिमान हैं। भगवान विष्णु अधिक मास को उसी गोलोक में लेकर पहुंचे, ताकि वो स्वयं श्रीकृष्ण के दर्शन कर सके और अपनी पीड़ा से मुक्त हो सके। ये दृश्य अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान नारायण ने यह अद्भुत कथा कहकर कुछ समय के लिए मौन धारण किया। ये सुनकर नारद मुनि अत्यंत उत्सुक हो उठे और आगे की कथा जानने के लिए पुनः प्रश्न करने लगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 6। देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे प्रभु, जब भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर गोलोक पहुंचे, तब वहां क्या हुआ? कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। जब भगवान विष्णु अधिक मास को साथ लेकर गोलोक पहुंचे, तब उन्होंने दूर से ही उस दिव्य धाम को देखा। वो स्थान मणियों के खंभों से सुशोभित, अद्भुत प्रकाश से भरा हुआ और अलौकिक तेज से युक्त था। उस तेज को देखकर भगवान विष्णु के नेत्र कुछ समय के लिए चकाचौंध हो गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली और अधिक मास को साथ लेकर आगे बढ़े। मंदिर के समीप पहुंचकर द्वारपालों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर भीतर गए और वहां रत्नमय सिंहासन पर विराजमान भगवान श्रीकृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया। श्रीकृष्ण गोपियों के मध्य रासमंडल में विराजमान थे, श्यामवर्ण, मुरलीधारी, पीतांबर धारण किए हुए, अत्यंत मनोहर और दिव्य स्वरूप वाले। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की, हे गोविंद, आप गुणों से परे, अविनाशी, अद्वितीय और संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। आप रासलीला के स्वामी, भक्तों के प्रिय और परम आनंद के स्रोत हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। स्तुति के बाद भगवान विष्णु को श्रीकृष्ण की आज्ञा से सिंहासन पर स्थान मिला। फिर उन्होंने कांपते हुए अधिक मास को आगे लाकर श्रीकृष्ण के चरणों में प्रणाम कराया। तब भगवान श्रीकृष्ण ने आश्चर्य से पूछा, हे विष्णु, ये कौन है? ये यहाँ क्यों आया है और यह इतना दुखी क्यों है? गोलोक में तो कोई भी दुखी नहीं होता, यहाँ तो सब आनंद में रहते हैं, फिर यह रो क्यों रहा है? तब भगवान विष्णु खड़े होकर विनम्रता से बोले, हे प्रभु, यह अधिक मास है, इसका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए सभी इसे तुच्छ समझते हैं। इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इस कारण इसे अशुभ और मलमास कहा जाता है। सभी शुभ कार्यों में इसे वर्जित किया जाता है और इसका अपमान किया जाता है। वे आगे बोले, हे नाथ, अन्य सभी मास, काल, ऋतु और संवत्सर अपने अपने स्वामियों के कारण सम्मानित हैं, परंतु यह अकेला और निराश्रित है। इसी कारण यह अत्यंत दुखी होकर मरने तक का विचार कर बैठा था।
तब यह मेरी शरण में आया और मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। इसका दुख अत्यंत गहरा है, जिसे केवल आप ही दूर कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने आगे विनती की, हे प्रभु, वेदों में कहा गया है कि आप दूसरों के दुख को सहन नहीं कर सकते। जो आपकी शरण में आता है वो कभी दुखी नहीं रहता। इसलिए इस अधिमास पर कृपा कर इसका दुख दूर कीजिए। मेरा यहाँ आना तभी सफल होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर श्रीकृष्ण के सामने खड़े हो गए और उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। ये सब सुनकर मुनिगण अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने कहा, हे सूत जी, आप हमें आगे की कथा सुनाइए। भगवान श्रीकृष्ण ने इस पर क्या उत्तर दिया? उन्होंने अधिक मास के साथ क्या किया? पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा, अध्याय 7। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने जब सूत जी से पूछा कि भगवान श्रीकृष्ण ने अधिक मास के दुख को सुनकर क्या किया, तब सूत जी ने 7वें अध्याय की यह दिव्य कथा सुनाई। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही प्रश्न नारद जी ने भी भगवान नारायण से किया था और अब मैं वही उत्तर आपको सुनाता हूँ। भगवान नारायण बोले, हे नारद, जब भगवान विष्णु ने अधिक मास की पीड़ा श्रीकृष्ण के सामने रखी, तब गोलोकनाथ श्रीकृष्ण ने अत्यंत करुणा और प्रसन्नता से कहा, हे विष्णु, तुमने बहुत अच्छा किया जो इस मलमास को यहाँ ले आए। अब इसका उद्धार निश्चित है। भगवान श्रीकृष्ण ने आगे कहा, जिसे तुमने स्वीकार किया है उसे मैंने भी स्वीकार किया। आज से मैं इसे अपने समान महान बना देता हूँ। मेरे जितने भी गुण, यश, ऐश्वर्य और महिमा है, वे सब मैं इसे प्रदान करता हूँ। अब से यह मलमास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। उन्होंने घोषणा की, आज से मैं स्वयं इसका स्वामी हूँ। ये सभी महीनों में श्रेष्ठ और पूजनीय होगा। जो भी श्रद्धा से इस मास में व्रत, जप, दान और पूजा करेगा, उसके सभी दुख, पाप और दरिद्रता नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने आगे इसकी महिमा बताते हुए कहा, अन्य मासों में किए गए पुण्य सीमित फल देते हैं, परंतु इस पुरुषोत्तम मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी करोड़ों गुना फल देता है। जो मनुष्य इस मास में भक्ति करता है, वो बिना कठिन तपस्या के ही मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा, जो लोग इस मास का अनादर करते हैं, धर्म कर्म नहीं करते, स्नान, दान और जप से दूर रहते हैं, वे दुर्भाग्यशाली होते हैं और उन्हें जीवन में दुख ही मिलता है। परंतु जो श्रद्धा और विश्वास से इस मास का पालन करते हैं, उन्हें धन, संतान, सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्रीकृष्ण ने विशेष रूप से कहा, मेरे इस पुरुषोत्तम मास के भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उनके छोटे से प्रयास पर भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करता हूँ। उनके दोषों को भी मैं नहीं देखता। उन्होंने आगे निर्देश दिया, जब भी यह पुरुषोत्तम मास आए, तब सभी को अपनी शक्ति के अनुसार स्नान, पूजा, जप और दान अवश्य करना चाहिए। यही सबसे श्रेष्ठ साधन है और यही जीवन को सफल बनाने का सरल मार्ग है। अंत में भगवान श्रीकृष्ण ने विष्णु से कहा, अब आप इस पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर वैकुंठ लौट जाओ और इसे जगत में स्थापित करो, ताकि सभी लोग इसका पालन करें और इसका लाभ प्राप्त करें। भगवान श्रीकृष्ण के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रीकृष्ण को प्रणाम किया और अधिक मास, जो अब पुरुषोत्तम मास बन चुका था, को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ लौट गए। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा, अध्याय 8। नैमिषारण्य में बैठे सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि जब भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर वैकुंठ लौट गए, तब आगे क्या हुआ? इस प्रश्न पर सूत जी ने पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा सुनाई। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही प्रश्न नारद जी ने भी भगवान नारायण से किया था। तब भगवान नारायण ने उत्तर दिया, हे नारद, विष्णु जी अधिक मास को अपने साथ वैकुंठ ले गए और वहां उसे अपने समीप स्थान दिया। अब वो अधिक मास, जो पहले अपमानित था, 12 महीनों में श्रेष्ठ बन गया और पुरुषोत्तम मास के रूप में प्रतिष्ठित होकर सम्मानित होने लगा। इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण ने पांडवों की ओर देखकर उनसे कहा, हे युधिष्ठिर, ऐसा प्रतीत होता है कि वनवास के समय आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया, इसी कारण आप इतने दुखों को भोग रहे हैं। भय, शोक और विपत्तियों में फंसे रहने के कारण आपने इस पवित्र मास का महत्व नहीं समझा। भगवान ने आगे समझाया, मनुष्य को अपने भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सुख, दुख, लाभ, हानि सब उसी के अनुसार प्राप्त होते हैं। परंतु एक और कारण भी है, जिसके कारण तुम्हें ये कष्ट सहना पड़ रहा है। अब मैं वो पुरातन कथा सुनाता हूँ। इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में द्रौपदी एक महात्मा, मेधावी ऋषि की अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री थी। वो रूप, विद्या और नीति में निपुण थी और अपने पिता की अत्यंत प्रिय थी। किंतु उसके मन में एक ही चिंता थी, उसे योग्य पति और संतान सुख कैसे प्राप्त होगा। समय बीतता गया, परंतु उसका विवाह नहीं हो सका। वो अपनी सखियों को पति और परिवार का सुख भोगते देख स्वयं भी उस सुख की कामना करने लगी।
वो चिंतित रहने लगी कि कौन सा उपाय, कौन सी उपासना या कौन सा पुण्य कार्य उसे ये सुख दिला सकता है। उधर उसके पिता मेधावी ऋषि भी उसके योग्य वर की खोज में देश देशांतर भटकते रहे, परंतु उन्हें कोई योग्य वर नहीं मिला। इस कारण वे अत्यंत चिंतित और निराश हो गए। इसी चिंता और भाग्य के प्रबल प्रभाव से वे गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए और अंततः उनका देहांत हो गया। मृत्यु के समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, जिससे भगवान के दूत उन्हें अपने साथ दिव्य लोक में ले गए। अपने पिता की मृत्यु देखकर वो कन्या अत्यंत दुखी हो गई। वो विलाप करने लगी, हे पिताजी, अब मैं अनाथ हो गई हूँ। मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरा पालन पोषण कौन करेगा। वो अपने पिता के शरीर को गोद में लेकर रोती रही। उसका करुण विलाप सुनकर आसपास के मुनि वहां आए और उन्होंने विधिपूर्वक मेधावी ऋषि का अंतिम संस्कार किया। फिर वे कन्या को समझाकर अपने अपने आश्रम लौट गए। अब वो कन्या अकेली, दुख से व्याकुल होकर उसी वन में रहने लगी। पिता के वियोग का दुख उसे भीतर ही भीतर जलाता रहा। वह न तो ठीक से खा पाती थी, न ही शांत रह पाती थी। जैसे बछड़े के वियोग में गाय व्याकुल हो जाती है, वैसे ही वो भी शोक में डूबी रहती थी। इस प्रकार 8वें अध्याय में द्रौपदी के पूर्व जन्म की करुण कथा का आरंभ होता है, जिससे ये समझ आता है कि उसके वर्तमान जीवन के दुखों का संबंध उसके पूर्व जन्म के कर्मों से है। ये कथा आगे बताती है कि कैसे पुरुषोत्तम मास का पालन जीवन के दुखों को दूर करने का उपाय बनता है। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा, अध्याय 9। सूत जी बताते हैं कि मेधावी ऋषि की कन्या अपने पिता के निधन के बाद अत्यंत दुख और अकेलेपन में जीवन व्यतीत कर रही थी। उसका हृदय शोक से भरा हुआ था। वह न केवल माता पिता से विहीन थी, बल्कि अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित थी। वो कन्या एक सूनी हिरणी की तरह भयभीत और असहाय होकर अपने घर में रहती थी। उसके नेत्र आंसुओं से भरे रहते, हृदय दुख की अग्नि में जलता रहता और हर क्षण वो अपने जीवन का कोई मार्ग नहीं देख पाती थी। उसके मन में सबसे बड़ा दुख ये था कि उसका विवाह नहीं हुआ था और अब उसके जीवन का क्या होगा। ये चिंता उसे भीतर से तोड़ रही थी। उसी समय उसके दुख को दूर करने के लिए दिव्य संयोग से महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि वहां पधारे। वे अत्यंत तेजस्वी, क्रोधी किंतु कृपालु मुनि थे, जिनकी महिमा स्वयं देवताओं तक में प्रसिद्ध थी। उन्हें देखकर कन्या के मन में आशा की किरण जागी। कन्या ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया। अर्घ्य, पाद्य और वन में उपलब्ध फल फूल से उनकी पूजा की। उसने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आज उसका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि एक महान संत उसके द्वार पर आए हैं। उसने ये भी कहा कि शायद उसके पिता के पुण्यों के कारण ही यह सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ है। दुर्वासा ऋषि उसके सेवा भाव और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि वो एक श्रेष्ठ कुल की, धर्मप्रायण और पुण्यात्मा कन्या है। उसके पिता का तप सफल हुआ है, जो उसे ऐसी कन्या प्राप्त हुई। तब कन्या ने अपने हृदय का सारा दुख उनके सामने प्रकट किया। उसने कहा कि वो अनाथ है, उसका कोई सहारा नहीं है और विवाह न होने के कारण उसका जीवन अधूरा रह गया है। उसे ये भय सता रहा था कि यदि शीघ्र विवाह न हुआ तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उसकी करुण वाणी सुनकर दुर्वासा ऋषि का हृदय द्रवित हो गया। यद्यपि वे स्वभाव से क्रोधी थे, परंतु भीतर से अत्यंत दयालु थे। उन्होंने कन्या के दुख को समझा और उसके कल्याण के लिए उपाय सोचने लगे। अंततः उन्होंने उसे एक ऐसा दिव्य और सारभूत उपाय बताने का निश्चय किया, जिससे उसके जीवन का दुख दूर हो सके और उसका भविष्य उज्ज्वल बन सके। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा, अध्याय 10। जब उस दुखी कन्या ने महर्षि दुर्वासा ऋषि के सामने अपना दुख प्रकट किया, तब दयालु मुनि ने उसके कल्याण के लिए एक अत्यंत गुप्त और महान उपाय बताया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही आने वाला पुरुषोत्तम मास सभी मासों में श्रेष्ठ है और इसमें किया गया स्नान, दान, जप और भगवान की पूजा असंख्य गुना फल देने वाली होती है। उन्होंने समझाया कि इस पवित्र मास में केवल एक बार तीर्थ स्नान करने से भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है, जितना हजारों वर्षों तक तप और गंगा स्नान करने से मिलता है। यह मास स्वयं भगवान श्रीकृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इसमें की गई भक्ति से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुर्वासा ऋषि ने अपने जीवन का एक प्रसंग भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने क्रोध में राजा अम्बरीश को नष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र से स्वयं संकट में पड़ गए। तब इस पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वे उस भयंकर संकट से बच सके। इस प्रकार उन्होंने कन्या को दृढ़ता से इस मास का व्रत करने का उपदेश दिया। लेकिन उस कन्या ने मुनि के वचनों को स्वीकार नहीं किया। उसने तर्क करते हुए कहा कि अन्य मास जैसे कार्तिक, वैशाख आदि भी तो महान हैं, फिर ये मलमास कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। उसने इस मास की महिमा को समझने के बजाय उसका तिरस्कार किया। ये सुनकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए, उनके नेत्र लाल हो उठे, परंतु करुणा के कारण उन्होंने उसे श्राप नहीं दिया।
उन्होंने सोचा कि यह कन्या अज्ञानवश ऐसा कह रही है और अभी इसके पास सही समझ नहीं है, इसलिए उन्होंने केवल इतना कहा कि पुरुषोत्तम मास का अनादर करने का फल उसे अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। इसके बाद दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। उनके जाने के बाद कन्या का तेज और सौभाग्य क्षीण होने लगा। तब उसे अपने निर्णय पर विचार आया, लेकिन अब वो अलग मार्ग चुन चुकी थी। अंततः उसने निश्चय किया कि वो भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगी, क्योंकि उसे लगा कि वही उसके दुखों का निवारण कर सकते हैं। इस प्रकार वो पुरुषोत्तम मास की महिमा को त्याग कर अपने ही मार्ग पर चल पड़ी।